ठीक है, हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस पॉइंट को आपको बोलूंगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो जानना है ये जीन पियाजे जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है और ये पेशे से चिकित्सक है। चिकित्सक भी है और मनोवैज्ञानिक भी, दोनों काम करते हैं। डॉक्टर भी रहते हैं कई लोग और भी नया काम करते हैं, तो ऐसी चिकित्सक भी है और क्या है, मनोवैज्ञानिक भी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम क्या है, जो बहुत फेमस है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जब किस्मत अच्छा रहता है तो इतनी पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तो हम बता देते हैं कि जीन पियाजे का है। लेकिन उस क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं होता, जीरो कंपटीशन, क्योंकि सब लोग बना देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो जीन पियाजे जी है ना, इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों में प्रयोग किया। किसमें प्रयोग किया? अपने बच्चों में प्रयोग किया। और याद रखना है, बच्चे में प्रयोग किया और देखा कि इनकी अवस्था में क्या परिवर्तन है। इनकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। बच्चे में प्रयोग तो कर लिया और देखा कि इनकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो ऐसे सिद्धांत को ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा है। अब क्या किया, इन्होंने जो अवस्था बताया है, ये अवस्था को 4 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का। आप लोग सुने होंगे संवेदी, है ना? संवेदी पूरा नाम क्या है इसका? संवेदी गामा का अवस्था। ठीक है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि संवेदी जो गामा का अवस्था है उसका उम्र क्या है, तो जन्म से 2। ठीक है, ये आया है तो बात संवेदी गामा। दूसरा अवस्था का क्या नाम है? पूर्व, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज क्या है? हाँ, 2 से 7। 2 से 7। तो आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में बनाने का अच्छा तरीका बताया। एक पेज में जीन पियाजे को इतने अच्छे से लिख डालो कि एग्जाम में जीन पियाजे से बाहर क्वेश्चन ना। अभी हमारे पास टाइम है ना, जीन पियाजे बारे में एक पेज और 2 पेज में लिख डालो कंप्लीट, ताकि जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं और आने का जो उम्मीद है उसको एक बार निकाल। क्योंकि मेरे को पता है पहले से, आप लोग भी जानते हो जीन पियाजे से क्वेश्चन आएगा ही, आना ही, तो उसको क्यों छोड़ना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज बताइए? 7 से। अब लास्ट क्या है? अमूर्त। ठीक है, साइज क्या है? ये जानना है। तो एक बार इसके एज को पूछा। ठीक है, और इसका बहुत सारा अलग अलग सिनोनिम्स है, जैसे आप बता रहे थे कि अमूर्त को और बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स को भी जानना है। जैसे कि अमूर्त को क्या कहा जाता है? औपचारिक कहा जाता है। अब एक एक करके हम थोड़ा डील करते हैं कि संवेदी गामा का अवस्था किसको बोलते हैं। बताओ भैया, संवेदी गामा का अवस्था किसको बोलते हैं? जिसमें मानसिक क्रिया हो। क्या होता है शॉर्टकट में? मानसिक क्रिया। ज्यादातर जो किसमें डिपेंड होता है? मानसिक क्रिया में डिपेंड होता है और संवेदी होता है। तुरंत किसी चीज में हम संवेद या फिर शक करते हैं, संवेदी। और इस अवस्था में क्या होता है? आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? संवेदी है। इस अवस्था में ये विशेष आता है, आंख, नाक, कान। ठीक है, और ये जो पूर्व संक्रियात्मक है, इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है ना। देखना, मेरा लेके जाना सीधी लाइन बच्चे को, या फिर यहाँ क्या लगने वाला है? मार्च में लगता है पीथमपुर, या फिर अभी जांजगीर में लगा था जाजर में। बच्चे 2 से 7 वर्ष करेगा ट्रैक्टर लूंगा बोलता है।
ट्रैक्टर लेवा दोगे तो हेलीकॉप्टर बोलता है, इसी उम्र में तो बोलता है 2 से 7 में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, ये इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक आयु, एक और नाम है खिलौने की आयु, प्रतीकात्मक आयु। और यहां से ही बच्चा भाषा बोलना आरंभ करता है, भाषा का विकास। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त में क्या होता है, बच्चा चिंतन करने लगता है। जब मम्मी स्कूल जा रहेगी तो बच्चा सोचने लगता है मम्मी कितने बजे आए, चिंतन करता है, फिर धीरे से सोचता है, तर्क करता है, मेरे को छोड़ के चल रही, पता नहीं कहाँ हूँ, कहाँ होगी, मेरे लिए कुछ ला रही होगी, वो सोचता है, तर्क करने लगता है। बच्चा 2 से 7 से जब 11 का होता है तो उसका मन चंचल हो जाता है, विचार करने लगता है, सोचता है आ रही होंगी तो मेरे लिए कुछ लेके आ रही। ठीक है, तो चिंतन और तर्क की अवस्था कहा जाता है। यहां से मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मूर्त अवस्था। ठीक है, अब लास्ट है क्या, अमूर्त। अमूर्त मतलब 11 से 15। मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। ये मूर्त और अमूर्त में बता पाएंगे क्या क्या होता है, बताइए कोई मूर्त और अमूर्त को शॉर्ट में बताइए। वही नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स बोलते हैं, एनवायरनमेंट में आप लोग पढ़े, जो जीवित रहता है जो जीवित नहीं रहता। ठीक है, और इसको तार्किक चिंतन की अवस्था क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे लिखवा नहीं रहे तो एक एक लाइन लिखवाऊंगा, छोटा मेरे दिक्कत नहीं, आप लोग जैसा पढ़ोगे मैं लिखवा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम अंदर से चीजों। बार बार 33,000 आएगा, धीरे धीरे 3,000 पोस्ट आने लगेगा, 2,000, 1,000, 5,000 हो जाएगा, तब तो फिर पद की संख्या और कम हो जाएगा। लास्ट टाइम 10,000 के आसपास था, 12,000 था करीब, 33,000 आया तो इसी बार में निकालो, करो खत्म करो पेपर, गुरु जी बनो, है ना। चलो, तो शॉर्ट में आपका जी कैटेगरी को इतना ही जानना है, और इसके अंदर का डिटेल में एक डिटेल क्लास और पढ़ाऊंगा। एक ही बार में पूरा जीन कैसे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ऊपर ऊपर से मैं पहले पढ़ा, यहाँ तक समझ में। ठीक है, अब एक नया व्यक्ति है जिसका सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत। अभी जीन कैटेगरी को इतना ही याद रखना, इसका अभी और बताऊंगा बहुत सारा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट है स्किनर। कोई बताएगा स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया जो बहुत फेमस है, एक बात कोई याद रहा होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जरूरी नहीं है कि मैं स्किनर का सिद्धांत बताओ बोला तो आपको तुरंत याद आ जाए, नहीं याद आएगा कोई दिक्कत नहीं, अवसर देख के याद आना। ठीक है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। इसी को SR थ्योरी कहा जाता है, बोलते हैं ना SR, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है BF स्किनर ने किया था। ये कहाँ के थे भाई, कोई बताएगा क्या? अमेरिका, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या रहे हैं, प्रोफेसर। ठीक है, अब इनके सिद्धांत से ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था थाइंडाइक। क्या नाम था? थाइंडाइक, इनके सिद्धांत से ये व्यक्ति क्या हो गया, प्रभावित हो गया। ये देखा ये बढ़िया काम कर रहा है, सोचते ना ये बढ़िया काम कर रहा है, जिस काम से इनको क्या मिला, इंस्पिरेशन।
और वो सीख गया, और सीखने के बाद एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं प्रभाव का। क्या बोलते हैं? इनके सिद्धांत से प्रभावित होकर थाइन डाइक ने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोलते हैं? प्रभाव का सिद्धांत बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि थाइन डाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो प्रभाव का सिद्धांत दिया। और किन से प्रभावित हुआ? तो बीएफ स्टिंगर से। अब थोड़ा सा हम जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसके बारे में देखते हैं। जीन कहने का भी मैं केवल 10% पढ़ाया हूं, 90% बचा है। ठीक है, बस आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये क्या चलता है देखो, कल ऐसा हुआ था, वो ऐसा अलग चलता है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आपको इंग्लिश लगा रहा हूँ, ये लोग को आप सुने हो तो आप लोग को अच्छा लगेगा ऐसा। ठीक है, चलो। तो ये जो स्टिंगर है, इन्होंने बहुत सारा जो अपना सिद्धांत है ना उसका नाम दिया। आरएस थ्योरी बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं? आरएस। पहला एस आर और आरएस दोनों होता है। आरएस भी होता है, एस आर भी होता है। स्टिमुलस रिस्पांस भी होता है और रिस्पांस स्टिमुलस भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, इसी का बहुत सारा नाम है। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत को भाई साहब ने अकेले दिया है, 4-5 तो नाम। एस आर आर एस कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अगर एग्जाम हाल में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बोलेगा तो तुरंत हम लोग लगा देंगे, लेकिन उसको कोई दिया तो क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया तब भी यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, पीछे लोग दिख रहे हैं? ठीक। और एक लास्ट है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये 3 2 5 नाम और है जो इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बोल सकते हो इसका समानार्थी है, उसी का अलग नाम है, लेकिन इन सिद्धांत के नाम से उनको जाना जाता है। कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं आपको। बीएफ स्किनर ने निम्नलिखित में से कौन कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक है, 3 सिद्धांत का नाम दीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पहला, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथा एक आठ किसी और वैज्ञानिक का सिद्धांत बताओ। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का चलिए कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? देख लो क्वेश्चन का लेवल कहां पहुंच गया, C-टेट लेवल पहुंच गया, उल्टा पूछ रहा है ना। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तुरंत लगा दो क्रिया प्रसूत आ जाता है। वो क्या पूछ रहा है? कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? तो नहीं दिया है किससे बनेगा? जो पूरा अंदर से पढ़ा है। और हम ही लोगों के बीच में से कोई ना कोई रहेगा जो बना के आ जाएगा, टीचर बन जाए। हम लोग खोज रहे हैं क्रिया प्रसूत आएगा लगाएंगे, तो उल्टा थोड़ा सोचना है दिमाग को चारों तरफ। क्योंकि पेपर का पैटर्न समय के साथ क्या होने जा रहा है, दिनों दिन कठिन हो रहा है और होगा। ज्यादा उम्मीद नहीं करना, एकदम सरल सरल आएगा। सुबह ने प्रयोग किया, कुछ नहीं आया। सुबह भी लिए प्रयोग किसका है? चूहे प्रयोग, कीड़ा प्रयोग। चलो अच्छी बात। तो ज्यादा सरल की उम्मीद नहीं करना है। इसी ने किया है चूहे पर प्रयोग, इसलिए याद रखना। चूहे पर प्रयोग किसने किया है? किसने प्रयोग किया है? और इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या एसआर का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये इसका रिकैप है, इतना याद रखना। समझ आ गया? हाँ देखो, जब हम बेस चालू करते हैं ना, अब जब दोनों ऑप्शन रहेगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल ने दोनों को ही दिया। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो दोनों मनोवैज्ञानिक के हिसाब से,
ठीक है भाई, मैं जब आपको सारे मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत बताऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसको दो दो लोग तीन तीन लोग मिलकर नहीं है, ठीक है, तो उसको हम और आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत है, तो सुने हो आप लोग, कोई बताएगा इसका आंसर? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? बढ़िया, क्या नाम आया? पुनर्बलन का सिद्धांत क्या नाम है? CL हल चलाने वाला, स्पेलिंग है CLHULL। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CL हल ने क्या किया है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। अब ये जो स्किनर है, इन्होंने चूहे और खरगोश, चूहे और कबूतर, चूहा और कबूतर, इन दोनों में ये दोनों याद है। अच्छा अलग से पूछ सकता है, बोलो तो शेयर बना लीजिए, चूहा और खरगोश बोल लगा। ये स्किनर ने किस चीज पर प्रयोग किया? पहला ऑप्शन रखेगा चूहा और कबूतर, दूसरा ऑप्शन रखेगा चूहा और खरगोश, तो आपको टिक लगाना। ठीक है, क्या क्या सीखा उन्होंने कि चूहे का एक विशेष व्यवहार, जो चूहा का व्यवहार रहता है उसको बोला कि अनुक्रिया है। क्या है? अनुक्रिया। और उसको पुनर्बलन देंगे तो उससे क्या मिलेगा? किसी चीज को सीखने मिलेगा। उन दोनों का रिलेशन बनाए, इसका किसका? चूहे के जो पुनर्बलन लगा है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में। ये चूहा क्या है इसमें ऐसे पूछा जाए, चूहा इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? तो अनुक्रिया था। क्या था? अनुक्रिया। ठीक है, और भोजन, भोजन क्या था? पुनर्बलन। ऐसे थोड़ा सा याद। अभी जो पुनर्बलन है ना, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सकारात्मक, एक को क्या बोलते हैं? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों के साथ। अगर कोई प्राणी है उसको कोई अच्छा काम आप दोगे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक पुनर्बलन। किसी भी अच्छे काम को करने को बोलोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी आता है। क्लियर हो पा रहा है? अभी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व हो? भाई इन लोग क्या है? सब मनोवैज्ञानिक है और इनका एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा को सही करना। तब तो बीएड वाले लोग, हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ने से हम जो कहा जाता है कि ट्रेन टीचर हो जाए। सही बात है ना? बीएड वाले लोग क्या होते हैं? ट्रेन टीचर। जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस का हमारे शिक्षा में कुछ ना कुछ क्या होगा? महत्व होगा। तो ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इससे शिक्षा में क्या महत्व आता है? तो पहला बात है, बालक का जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होता है, वो ज्यादा वर्डों को सीख पाता है। ठीक है, और बताइए कुछ। पुनर्बलन का सिद्धांत होता है, उसी से रिलेटेड है। तो पुनर्बलन को बल मिलता है, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्बलन को बल मिलता है। और इनके अनुसार किसी भी कार्य को करने में सफलता की एक रास्ता बनता है कि अब किसी काम को मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रिजल्ट पॉजिटिव। ये शिक्षा में महत्व। क्या क्या बोला मैं? बालक का शब्द भंडार बढ़ जाता है ना, वो बहुत सारे वर्डों को सीख जाता है। दूसरा, सफलता मिलता है। कोई व्यक्ति काम करता है, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, रोज 8 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह आप 5 बजे से आओ 8 बजे तक पढ़ रहे हो, रोज रोज पढ़ोगे 3-4 महीने तक, तो आप किस चीज की उम्मीद करोगे? रिजल्ट की उम्मीद करोगे। तो जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। यही अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगा, सफलता मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। ठीक है, और पुनर्बलन को क्या मिलता है? बल मिलता है। ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, ऐसे पूछा जा सकता है। अब मैं आप लोग से कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको आपको बताना है। इससे रिलेटेड या बेसिक बाल विकास से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण या अभूतपूर्व योगदान है? पहला नाम है थांडाइक, दूसरा नाम है पियाजे, तीसरा नाम है स्किनर और चौथा नाम है मैकाले।
टॉपिक से रिलेटेड समझ में आया कि विकास के अध्ययन में किसका अभूतपूर्व योगदान है? पियाजे। दूसरा, प्रयास व त्रुटि के अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया? अभी नहीं बताया हूं, लेकिन आपको याद रखना है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का बहुत फेमस है, परीक्षा में आता है। दो चार क्वेश्चन आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा। एक बार बार क्वेश्चन आता है, आप लोग के एग्जाम में आया भी होगा, डिक्सेलिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया। ये 400-500 बीमारी जो सेम नाम, ठीक है। सीटेट का पेपर दिला लो, सीजी टेट दिला लो, शिक्षक भर्ती दिला लो और गलत दिलाता है ना। क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए याद करवा रहा हूँ। पठन विकास, ठीक है, बहुत बार मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, याद रहेगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया? प्रोबेल ने। किसने दिया है? तो इसको भी याद रखना है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति प्रोबेल ने। जितने भी सिद्धांत पद्धति उसको धीरे धीरे याद करते जाए। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में कभी मिलने नहीं जाता है, मतलब कोई अभिभावक है वो विद्यालय में कभी भी मिलने नहीं जाता है, तो ऑप्शन है, तो आप जो अभिभावक है अपने बच्चे से नहीं मिलने जाता है, उसके बच्चे की उपेक्षा करेंगे। दूसरा, अभिभावक को लिखेंगे कि वो आए, ठीक है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर दें। आसान है, पर एक आठ बीच में दे देता है आपका आईक्यू चेक करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? टोनी की अवस्था, जीवन का अनोखा काल और गंदी आयु, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सभी को थोड़ा ध्यान देना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। धीरे धीरे आपको क्या करना है, घर जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, रोज सीडीपी का 50 क्वेश्चन पढ़ना। कितना पढ़ना है? 50 क्वेश्चन पढ़ने में नहीं छोड़ा। गुरुजी बनना है तो देखो, हम जब 11th 12th पढ़ते थे, 10th पढ़ते थे, तो सुबह उठ जाते हैं 4 बजे। कौन कौन उठा है 4 बजे? अभी गुरुजी बने एक बार आते तो 9 बजे उठा। गलत हो तो बताओ आप। जिस समय त्रिकोणमिति पढ़ना रहता था ना, तो गुरुजी टेंशन में उठ जाते थे, बना देते थे 9.1 पूरा बन गया, 9.2 को पहला तक बना लिए थे, बोलते थे वो बना। और अभी कैसा मौका आ गया है, जीवन बीच जगह में है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। फिर भी मैं अपने एनर्जी को पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा। लगा रहे हैं क्या? ठीक, थोड़ा बुरा लगता होगा मेरा बात है कि बहुत सत्यता है, पता है। हम जब किसी क्लास में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो कूलाम का नियम दिन भर सताता था। फिजिक्स वाला गुरु दिन भर दिखते रहता था, केमिस्ट्री वाला तो और दिन भर सताते रहता था। अब कब आएगा क्वांटम नंबर पूछेगा, तब आके किसी अभिक्रिया के बारे में बात करेगा। और अभी दिन ऐसा आ गया है कि छोड़ना हटाना, थोड़ा समय हो जाएगा। ये जो थोड़ा समय हो जाएगा वाला चीज है ना, वही हमारे समय को खराब कर। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपनी एनर्जी का 200% दीजिए, 100 नहीं, 100 में काम नहीं चले। 100 में अगर आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चूक जाओ, तो ये बोलना पड़ जाएगा कि मैं थोड़ा सा कम मेहनत करूँ। इतना मेहनत करके जाना है कि पेपर तक कैसे देना बना, समझ रहे हो? ये आप सोच लेना। कैसा भी क्वेश्चन आप मेरे को दे दीजिए, सर मैं इसे बनाऊंगा, ये फीलिंग लाना, समझ गए? तब कहीं जाके सफलता मिलेगा। तो इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, डेली थोड़ा सा कहानी बताने का आदत है, गुरु जी लोग का काम ही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी किसी लोग को मेरा कहानी अच्छा लगे, तो उन लोग 45-50 हजार का कंफर्म का पाए तो याद करें, है ना। तो आज के क्लास में जो जो आपको पढ़ाया उसको बहुत अच्छा